हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज हमारा ये 13th डे है करंट अफेयर सीरीज का। तो आई होप जिन्होंने 12 लेक्चर्स देखे उनको बहुत फायदा हुआ होगा और काफी स्टूडेंट्स के पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि सर बहुत अच्छी लेक्चर सीरीज है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो थैंक यू सो मच। और बस आप पढ़ते रहिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए, आपको और इसी तरह से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हम करते रहेंगे। चलिए आज का करंट अफेयर जो है स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने 12 नहीं देखे लेक्चर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, देख लेना। और मान लो आप लोग आज फर्स्ट डे आए हैं, 13th डे है, फर्स्ट डे आए हैं, आपको लेक्चर पसंद आ गया, कुछ चीजें समझ आ गई, जो मैंने बातें बताई वो आपके पल्ले पड़ गई, तो भी पुराने लेक्चर्स देख लेना, बहुत फायदा मिल जाएगा आपको, सबके बराबर हो जाओगे आप भी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। विच कंपनी हैज बिकम द लार्जेस्ट FMCG इन इंडियन बीटिंग HUL। अब सबसे पहले तो भाई FMCG है क्या चीज? तो भाई होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब कई बार इकोनॉमी में सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि FMCG निम्नलिखित में से FMCG कौन कौन सी है, जैसे कि मिल्क 2 दिन में खराब हो जाएगा, FMCG है। शुगर, चीनी, सॉल्ट, जो चीजें यूज होती रहती हैं, डेली लाइफ यूज की चीजें हैं, टी, ये चीजें क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। तो अभी पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंपनी HUL को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी FMCG बन गई है? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कौन कौन सी हैं? ये वाली चीजें जो डेली यूज की चीजें होती हैं और जो ये कंपनी बनाती है उसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। ठीक। तो HUL कौन सी थी? हिंदुस्तान यूनिलीवर। हालांकि इसका हिंदुस्तान नाम है अकेला, हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है ये, हिंदुस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और अब इस HUL को पीछे छोड़कर कौन सी, रुचि सोया, रुचि सोया जो है नंबर 1 इस जो है लार्जेस्ट कंपनी बन गई है। अभी रुचि सोया लार्जेस्ट कैसे बन गई है? तो पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स थे, जो FMCG के जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स थे, अब वो इन लोगों ने खरीद लिए हैं। पतंजलि के जो ये FMCG के प्रोडक्ट्स थे वो इन लोगों ने हायर कर लिए हैं। ठीक है। उसके शेयर्स काफी हाई हो गए रुचि सोया के, इस वजह से ये नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। तो किस राज्य ने ये जो है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भाई हरियाणा ने लॉन्च किया है। काफी क्वेश्चंस आ रहे थे आपके कि सर हरियाणा से, सर एक आधा क्वेश्चन जो है लेक्चर में हरियाणा से डाल दिया करो। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि एक या दो क्वेश्चन हरियाणा से स्पेसिफिक रहे आपके लिए। अब हरियाणा के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग मुझे शेयर करेंगे। हरियाणा राज्य की जो स्थापना कब हुई थी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है हरियाणा राज्य का, और इसका एरिया कितना, ये सारी चीजें हरियाणा के बारे में आप नीचे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च एन एंड्रॉयड ऐप शैली aimed at diagnosing and controlling lifestyles disease among the people. Which state government will launch an Android app Shelly aimed at diagnosing and controlling lifestyle disease among the people? तो कौन सी राज्य सरकार लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के उद्देश्य से एंड्रॉयड ऐप शैली लॉन्च करेगी? तो भाई किस राज्य सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है? तो ये केरल राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। कल मैंने आपको बताया था कि केरल जो है नंबर 1 बन गया है काफी राज्यों में। पब्लिक अफेयर्स जो पब्लिक अफेयर्स ने जो इंडेक्स जारी किया था उसमें याद रखा करो, जो बताया मैंने बताता हूँ। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ विच एडिशन ऑफ SAFF अंडर 18 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप। ये SAFF की फुल फॉर्म बहुत बार मैं बता चुका हूँ, अब आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि SAFF की फुल फॉर्म क्या होती है। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ विच एडिशन ऑफ SAFF अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप। कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट एन बीरेन सिंह हैज लॉन्च्ड द कैच द रेन कैंपेन। किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने, अब अगर इतना ही आपको पता है कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो कैच द रेन कैंपेन तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें तभी मैं कहता हूँ कि ये चीजें जितने भी राज्य में बताता हूँ उनके मुख्यमंत्री के बारे में, उनके कैपिटल के बारे में पढ़ लिया करो, याद रखा करो। क्या आंसर इसका? मणिपुर। कैच द रेन कैंपेन कहां पर लॉन्च हुआ है? मणिपुर के अंदर। एस बीरेन सिंह जो है, एन बीरेन सिंह मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री, और इन्होंने ये जो कैंपेन लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
काजीरंगा नेशनल पार्क मैंने भी आपको रिसेंट करवाया था, इज लोकेटेड अलोंग विच इंडियन रिवर, तो किस नदी के किनारे पर स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो देखिए सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। असम में कौन सी बहती है? ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? क्यों फेमस है? इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना वाज लॉन्च्ड? पहले मैं बता चुका हूं आपको, फिर से रिवीजन हो जाएगी अभी। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? 2008 के अंदर। द फोर्थ जन औषधि दिवस विल बी सेलिब्रेटेड, व्हाट इज द थीम ऑफ फोर्थ जन औषधि दिवस? वो जन औषधि दिवस जो है, फोर्थ एडिशन जन औषधि दिवस का सेलिब्रेट किया गया है, इसका थीम पूछा गया यहाँ पर क्या है? जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन उपयोगी। चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया है और चौथे जन औषधि दिवस का विषय थीम पूछा गया है जन औषधि जन उपयोगी। अब ये देखियो, ऊपर जो ऑप्शन दिए सारे ही एक जैसे लगते हैं, तो याद रख लेना जन औषधि जन उपयोगी की औषधि भी जन के लिए और उपयोगी भी जन के लिए। और स्टूडेंट्स अगर नहीं पढ़ा हो तो ये तुक्का मार के आएंगे बी वाला, लेकिन आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूजा जैत्यान, श्याम सुंदर एंड ज्योति बलियान वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? पूजा जैत्यान, श्याम सुंदर, ज्योति बलियान आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो ये किससे संबंधित है? आर्चरी से, तीरंदाजी से संबंधित है ये तीनों प्लेयर। नाम फिर से देख लो, पूजा जैत्यान, श्याम सुंदर और ज्योति बलियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डेथ पेनल्टी इन इंडियन रिपोर्ट? किस संस्थान ने भारत में मौत की सजा रिपोर्ट जारी की है? तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत में मौत की सजा की रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन ने जारी की है? तो राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएम मोदी एड्रेस्ड द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम, कल ही करवाया था, टू मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीडब्ल्यू? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है? कौन सी मनाई गई है? 30वीं। अब 30वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, कैसे पता चलेगा? अगर आपको पता हो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब लॉन्च हुआ था, तो 1992 में, 1992 में ये फाउंडेशन हुई थी, क्रिएट किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में, ठीक है। तभी इसका जो है 30वां संस्करण, 30वां एडिशन मनाया गया, 30वीं एनिवर्सरी मनाई गई। कल ही मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनियो कोस्टो इज री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो प्राइम मिनिस्टर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज में रहता है, कोई पर्सनैलिटी तो पूछ लिया जाता है। एंटोनियो कोस्टो, एंटोनियो कोस्टो जो है री इलेक्ट हुए हैं, किस कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फिर से? किसके? पुर्तगाल के। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन, ठीक है, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। अब ये इन तीनों की कैपिटल आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लो और उसके बाद कमेंट कर दो। कमेंट नहीं करना मत करो, लिख लो, कम से कम इतना कर लो, अपने लिए कर लो, नहीं बताना किसी दूसरे को मत बताओ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 11,000 करोड़ इन विच स्टेट? 11,000 करोड़ रुपए की जो है पन बिजली परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास कहां पर किया जा रहा है? किस राज्य में किया जा रहा है? कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आईटीबीपी डायरेक्टर, अब आईटीबीपी क्या है? डायरेक्टर जनरल विल होल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ अनदर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स एसएसबी। अब दोनों ही बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, तो आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो जो तिब्बत के साइड पे लगता है बॉर्डर पुलिस, जो बॉर्डर है तिब्बत के साइड लग रहा है, जो बॉर्डर है हमारा, उसको बोलते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और ये सीआरपीएफ एक्ट के तहत काम करता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट के तहत ये जो है इनको पावर्स दी जाती हैं। आईटीबीपी को जो है सीआरपीएफ एक्ट के तहत पावर्स मिलती है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई। उसके बाद ये सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और भूटान की सीमा के साथ जो लगते इलाके हैं उनकी सुरक्षा के लिए एसएसबी की स्थापना की गई, किस वर्ष? 1963 में।
आईटीबीपी 1962 याद रहेगा, एसएसबीपी 1963 याद रहेगा। कई बार मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ जाता है। बीएसएफ का पूछ सकता है आपसे, सीआरपीएफ का पूछ सकता है आपसे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये पूछ सकता है। तो होता क्या है, आपको अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आईटीबीपी का क्वेश्चन जनरली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जिस बार पूछा जाएगा, अगर आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी, तो फिर इसको हल कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढोगे। अब एसएसबी 1963 में है, अब यहाँ पर नीचे मान लो बीएसएफ दे दिया और यहाँ पर एनएसजी दे दिया। अब आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो कोई बात नहीं, पहले दो पता है ना, तो मैच द फॉलोइंग में नीचे जो ऑप्शन देखोगे, किसी एक में जो दो ये सही हो रहे हैं, तो बाकी दो भी मिल जाएंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन में एक भी पता हो ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से जो बताता हूं वो पढ़ लिया करो, याद कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको मैं, बार बार कह रहा हूं, आपकी रिवीजन ही आपके काम आएगी, आपकी रिवीजन ही आपको पार लगाएगी। ये 60 डेज प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर लो, सारी चीजें पढ़ लो, जो बताया है सिर्फ उतना पढ़ लो, पेपर पास हो जाएगा, प्रीलिम्स गारंटेड पास हो जाएगा। हाँ, पढ़ लिया, याद ही नहीं किया, तो फिर क्या गारंटी लें आपकी। तो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल जो है, इन्होंने एसएसबी की एडिशनल चार्ज लिया है, तो कौन है ये, संजय अरोड़ा। अभी न्यूज में भी थे पहले, ये नाम याद रखना, संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन नेम्ड एज वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ईज माई ट्रिप। तो ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विजय राज और वरुण शर्मा। विजय राज और वरुण शर्मा दोनों ही ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of these hockey players has been nominated for the Dhyan Chand Khel Ratna this year? Very important question. Which of these hockey players has been nominated for Dhyan Chand Khel Ratna this year? तो किस हॉकी प्लेयर को चुना गया है, पीआर श्रीजेश, पीआर श्रीजेश। Which national which nation's nominal GDP is likely to contract by 20% within a year according to UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में तो कितनी बार बता चुका हूं, यूएनडीपी 1965, यूएनडीपी 1965। यूएनडीपी के अनुसार एक वर्ष के भीतर किस देश की नॉमिनल जीडीपी में 20% की कमी आने की संभावना है, तो किस देश की जीडीपी में, अफगानिस्तान। कैपिटल क्या है, काबुल। अब उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है, नॉर्थ कोरिया, बताइए आप लोग मुझे। पाकिस्तान की क्या, इस्लामाबाद। ईरान की कैपिटल क्या है। तो ये चीजें आप लोग जो है याद किया करो। ईरान की कैपिटल बताइए मुझे, पाकिस्तान की कैपिटल बताइए मुझे, उत्तर कोरिया की कैपिटल बताइए मुझे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होते हैं, जिससे आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, और जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, एक दूसरे को आंसर दे सकते हो। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट थी, तभी मैं क्वेश्चन रिपीट कर दिया मैंने यहाँ पर। विच इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड लोकतंत्र राजनीति एंड धर्म। लोकतंत्र राजनीति और धर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ए सूर्या प्रकाश। कल भी बताया था मैंने ये क्वेश्चन आपको। इंडिया हैज रिड्यूस्ड द कोविड बूस्टर डोज टाइम गैप टू हाउ मेनी मंथ्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेवल्स। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए जो है कोविड 19 के डोज का समय जो है घटा दिया गया है। कितना समय कर दिया गया है, 3 मंथ्स। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ भी सकते हैं। इंडिया इज कंसिडरिंग साइनिंग ए पीटीए विद विच नेशन। भाई पहले तो पीटीए क्या है, तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो अभी इंडिया किस देश के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन करने का विचार कर रहा है, तो ओमान के साथ ये जो है पीटी एग्रीमेंट साइन करने का विचार चल रहा है। अब ओमान से क्या इंपॉर्टेंट है कि ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। ये सारे जो है पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी तीनों की कैपिटल आप लोग जो देख लेना, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। पुरानी लेक्चर जरूर देख लेना, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, और क्वेश्चन बैंक ले लेना भाई। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग पूरा पॉलिटी पढ़ के चले जाओ, जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, जब तक आपको पता नहीं होगी उस चैप्टर से किस तरह के एमसीक्यूज बनेंगे, बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन बैंक आपको बाइलिंगुअल अवेलेबल रहेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज, एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक चैप्टर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इससे आपको सारी चीजें हैं कवर क्लियर हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, शॉर्ट नोट, स्टडी मटेरियल, कुछ भी आपको जरूरत है व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग जो है चीजों को पूछ सकते हैं। सारी चीजें आपको जो है इनके सैंपल्स भी भेज दिए जाएंगे,
और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी इंग्लिश के अंदर भी लेक्चर जो है स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इंग्लिश के लेक्चर्स भी कल से आपके लिए जो है फिर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जिस तरह से हिंदी के अंदर लेक्चर दिए जा रहे हैं, उस तरह से इंग्लिश मीडियम के अंदर भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।